बजा बिगुल चुनाव का, तीव्र है सियासी रण का शंखनाद। सियासी कुरुक्षेत्र की मिट्टी भी है अब जंग को तैयार। होगी यूपी के अस्तित्व के लिए कटाक्ष के तीरों की बौछार। हम बताएंगे किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार। तो सी न्यूज भारत पर जुड़े यूपी विधानसभा चुनाव की महक कवरेज से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। खबर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद से है, जहां प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित किया। बता दें कि प्रधानमंत्री ने इस दौरान अपने भाषण में कहा कि हमारे यहां जो चीजें बनती हैं उसका गौरव गान करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी व सपा के लोग बोले कि लोकल प्रोडक्ट का उत्पाद करें। वहीं मोदी ने कहा कि इसका विरोध करेंगे। फतेहपुर के लोहे का सामान बाहर बिकना चाहिए कि नहीं। आइए आपको दिखाते हैं सभा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने और क्या कुछ कहा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय राम जी की। फतेहपुर के आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। कल रात यूपी के कुशीनगर में एक परिवार शादी की रस्म में आनंद उत्सव में था और अचानक एक ऐसा हादसा हुआ। बहुत सी हमारी माताओं, बहनों, बेटियों ने अपना जीवन खो दिया। मैं सभी पीड़ित परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। प्रशासन की तरफ से पीड़ित परिवारों की पूरी मदद की जा रही है। साथियों, मैं अभी पंजाब से आ रहा हूं। मुझे पंजाब में बहुत सालों तक काम करने का अवसर मिला है, लेकिन इस बार मैंने जो पंजाब का मिजाज देखा है, पंजाब के लोगों का भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने का जो जोम और जुस्सा देखा है, वो वाकई अद्भुत है भाई, अद्भुत है। मुझे उत्तर प्रदेश में भी पहले दूसरे चरण में कई स्थानों पर जाने का अवसर मिला और जैसा 2 चरणों में मैंने देखा है, तीसरे चरण के भी कुछ कार्यक्रम किए। मैं देख रहा हूं कि हर चरण में एक से बढ़कर एक ऐसे जनता जनार्दन का समर्थन बढ़ता ही चला जा रहा है। मैं उत्तर प्रदेश के लोगों का इसलिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं प्रशासन को भी अभिनंदन करता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में शांतिपूर्ण चुनाव करवाना ये बहुत बड़ी सौगात है और इसलिए प्रशासन के भी लोग, सुरक्षा बल, सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं। आज यहां बांदा सहित आसपास के जिलों के हजारों साथी भी यहां पहुंचे हैं। झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा और रायबरेली से भी हजारों मतदाता टेक्नोलॉजी के माध्यम से वर्चुअली बहुत बड़ी मात्रा में आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं।
मैं दूर दूर देख रहा हूं और जहां हेलीकॉप्टर लैंड किया उसके भी चारों तरफ मैंने देखा, कहीं पर पैर रखने की जगह नहीं है। जहां मेरी नजर पहुंच रही है, लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। आपका ये प्यार इतनी बड़ी तादाद में, आप सब हम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए आए। मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथियों, ये धरती वीर वीरांगनाओं, मेहनतकश किसानों, कारीगरों की ये धरती है। यहां का 52 इमली पेड़ स्वतंत्रता आंदोलन में इस क्षेत्र के योगदान का जीवंत उदाहरण है। आपका जो ये उत्साह है, उसमें आने वाले 5 चरणों के नतीजों की भी एक झलक दिखाई दे रही है। सारे वाद, सारे विवाद एक तरफ और राष्ट्रवाद एक तरफ। यूपी के लोगों ने ठान लिया है कि होली आने से पहले 10 मार्च को ही रंगों वाली होली धाम धूम से विजय की होली मना लेंगे। भाइयों और बहनों, फतेहपुर बुंदेलखंड के क्षेत्र में पराक्रम, वीरता, ये यहां के लोगों की नसों में है, खून में है। देश का सामर्थ्य बढ़ता देखकर यहां के लोगों का उत्साह बढ़ जाता है। लेकिन ये जो यूपी के गौर परिवारवादी हैं, उन्हें देश का पराक्रम कभी अच्छा नहीं लगा। देश कुछ भी अच्छा करता है, ये परिवारवादी उस पर सवाल उठाते हैं। पहुंचाने जा रही है देश के 2 डिफेंस कॉरिडोर में से एक अब यूपी में बन रहा है। देश की सेना को ताकतवर बनाने, रक्षा साजो सामान में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का काम अब ये क्षेत्र करेगा, बुंदेलखंड करेगा। यहां अनेक डिफेंस की फैक्ट्रियां लगेगी। साथियों, अब अवध और बुंदेलखंड के तेज विकास के लिए बदला लेने वाले नहीं, जमीन पर बदलाव करने वाले चाहिए। परिवारवाद को बढ़ावा देने वाले नहीं, पलायन को रोकने वाले चाहिए। सिर्फ घोषणा करके सो जाने वाले नहीं, बल्कि घोर परिश्रम करने वाले लोग चाहिए। इसलिए आपको मैं आग्रह करने आया हूं कि इस चुनाव को महत्वपूर्ण मानिए, मन में बात ठान लीजिए। सबसे पहला काम करेंगे तो मतदान का करेंगे, बाकी सारे काम बाद में करेंगे। मतदान को हम प्राथमिकता दें, लोकतंत्र के उत्सव को मनाएं। मैं मेरे युवा साथियों को, मेरी बहन बेटियों से विशेष रूप से कहूंगा, आपको भारी मतदान करना है और मतदान कराना भी है। घर घर जाना है, मतदाताओं को तैयार करना है, भारी मात्रा में मतदान करवाना है। इतनी बड़ी तादाद में आप आशीर्वाद देने आए हैं। मैं फिर एक बार आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।
सभी उम्मीदवारों से मेरा आग्रह है आगे आ जाए उम्मीदवार और साथ में मौर्य जी भी आ जाए। फतेहपुर से सीनू संवाददाता ब्रजेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।